शहबाज की शहबाज स्पीड। सऊदी अरब का तारीखी दौरा मुकम्मल, बरतानिया पहुंच गए। पाकिस्तान और सऊदीया में दिफाई मुआहदा तय। एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक किसी भी जहरियत का मिलकर जवाब देंगे। सऊदी वली अहद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम बरतानिया के 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ जिनेवा में कुछ देर रुके। नवाज शरीफ की इयादत की, जल्द सेहत याबी की दुआ भी की। वजीर आजम की लंदन में बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ एतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ भी वजीर आजम के साथ होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अबद तक साथ रहेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी जहरियत के खिलाफ एक होंगे। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर पैगाम। सऊदी वजीर दिफा ने पाकिस्तान से मुआहिदे की खबर उर्दू जबान में पोस्ट की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की तारीख एक अहम मोड़ पर। तो इस्लामी बरादर मुल्क दुश्मनों के सामने सफ आरा और शाना बशाना मुश्तरक दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। मौलाना फजलुर रहमान का पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सरबराह UI ने कराची में अमन मार्च से खिताब में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मुस्लिम उम्मा की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। मुस्लिम ममालिक आपस में रंजिशें खत्म करें, ऐसा न किया तो दुनिया मुसलमानों को गुलाम बनाए रखेगी। इस्लामी निज़ाम के अलावा अमन का कोई निज़ाम नहीं। कतर पर इसराइली हमला, अरब ममालिक सलामती के लिए तशवीश में मुब्तला। GCC सरबराही इजलास में बड़ा फैसला। खित्ते में इसराइली अज़ाइम के खिलाफ इज्तमाई मज़ाहमत का ऐलान। मुश्तरका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत करने का फैसला। दोहा इजलास इस्लामी के मुताबिक खलीजी ताउन काउंसिल ममालिक ने 6 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक कर लिया। मुश्तरका ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर। GCC ममालिक ने वाज़े किया, खित्ते में किसी भी जहरियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानिया और अमरीका आमने सामने। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वजीर आजम से इत्तफाक नहीं किया। सदर ट्रंप ने अमरीका और बरतानिया तिजारती मुआहदे पर दस्तखत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आलमी अमन के लिए बरतानिया और अमरीका मुत्तहिद हैं। बरतानिया से तिजारती डील कामयाब रही, टैरिफ कम किया है। बरतानिया और अमरीका अहम इत्तहादी मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने का इंदिया भी दे दिया। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर कहते हैं, अमरीका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। तिजारती शोबों में मिलकर काम करेंगे। गजा में जंग का खात्मा और यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। यूक्रेन में भी जंग का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया और लंदन में गजा जंग बंदी की गूंज। वेम्बले एरिना में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए आलमी सितारों का झुरमट। टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन कॉन्सर्ट में दर्जनों आलमी मौसीकारों अदाकारों ने फन का मुजाहरा किया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुनाकिदा शो के तमाम टिकट्स हाथों हाथ फरोख्त हुए। हजारों अफराद ने टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन कॉन्सर्ट में शिरकत की। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर की बरतानिया आमद पर लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। शुरका ने ट्रंप से गजा में इसराइली बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा किया था। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी सरकार को एक के बाद एक बड़ा झटका। भारत को ईरानी बंदरगाह चाबहार पर दी गई छूट वापस ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला रवा माह 29 सितंबर से मुअस्सर होगा। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का भी सामना हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीका ने भारत के लिए कारोबारी वीजे मंसूख कर दिए। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया, कुछ भारतीय कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स और कॉरपोरेट रहनुमाओं के वीजे मुस्तरद किए। ये अफराद ममनू दवा बनाने वाले केमिकल की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए हैं।
वो बताते जा रहे थे मुझे, तो एक मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है, जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है, द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया। पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोऑबुलेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मियां अस्पताल लाहौर में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कैंसर के इलाज के लिए पंजाब मॉडर्न लीडर बन गया। पंजाब में पहले जदीद कोऑबुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहदा किया। जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत दी। इस मशीन पर कैंसर के 5 मरीजों का इलाज किया गया। आज वो सेहतमंद हैं। ये इलाज कैंसर मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गया है। शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी का एक बार फिर टकराव। कारकर्दगी पर एक दूसरे पर खूब तंज के तीर बरसाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को ना तजुर्बा टीम करार दिया। शर्जील मेमन ने एक्स पर पैगाम में कहा, पंजाब हुकूमत सैलाब में नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। ना तजुर्बेकारी और बदतरीन हिकमत अमली की बदौलत पंजाब के अवाम मुश्किलात में हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, नून लीग ने कभी सूबाइयत, नहर और डैम कार्ड नहीं खेले। कौमी जमात, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। हमारी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। यूनियन के पाकिस्तान बिजनेस फोरम को फाल बनाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना ने सैलाब से 950 से जायद हलाकतों और बड़े पैमाने पर नुकसान से आगाह किया। सिंध की ठट्ठा और सज्जावल में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों गांव डूब गए। हजारों एकड़ फसलें सैलाबी पानी की नजर। कच्चे के मकीन शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला। जिला शहीद बेनजीराबाद की तहसील काजी अहमद में सैलाब से 25 से जायद देहात ज़ेरे आब। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। कोटरी बहराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हैदराबाद, जामशोरो और सईदाबाद समेत दीगर कच्चे के इलाकों में पानी ही पानी। घोटकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेरे आब। मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार। दरियाई चनाब में जलालपुर भटिया के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई पट्टी पर सैलाबी रैलों ने फसलों, मवेशियों और ज़रई एराजी के साथ कीमती अमलाक को भी तबाह कर दिया। मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। दरिया सतलुज में मिंचनाबाद के मकाम पर पानी की सतह में कमी। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। घर वापसी में दुश्वारी का सामना।